करना पड़ेगा। ये भाड़े का है, ये अपना नहीं है। जिसको हम लोग अपना समझ बैठे, ये अपना नहीं है। किसी ने हमको आपको भाड़े पर दिया है और जब चाहेगा इसको ज़बरदस्ती खाली करवा लेगा। आपके पास हजारों वैज्ञानिक डॉक्टर बैठे हों, हजारों परिवार आपका बैठा हो, आपका मित्र बैठा हो, लेकिन सब के बीच से वो आपको ज़बरदस्ती निकाल लेगा, कोई देख भी नहीं पाएगा। इसी को कबीर साहब ने किया, कौन खिड़की से मेरा सुगना निकल गए, मैं ना मरी मेरा नैना ना लड़े। मैंने हमारा नैन देखबे नहीं किया, कौन खिड़की से वो निकल गया। अरे सब के बीच से निकल जाएगा, कोई पता भी नहीं पाएगा। इसलिए प्रेमियों, इतनी अमोलक ये मानव शरीर जो हमको आपको 40-50 वर्ष के लिए मिला, इसको मालिक के काम में लगा लो। प्रारब्ध में जितना है उतने मिलेगा। दिन भर मांगो तो दिया भर, रात मांगो भी तो दिया भर। जितना तुम्हारे प्रारब्ध में पहले बना के आए हो उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसी के पाने के लिए आप नया और लाद रहे हो, यानी पुराने को पाने के लिए और नया भी लाद ले रहे हो, तो छूटोगे कैसे, जाओगे कैसे? ये तो अपना घर है नहीं, ये तो अपना मकान है नहीं। जो भाड़े में दिया है कहेगा भैया मेरा तो मकान आपको सुंदर दिए थे, आपने गंदा गलीच किया, तो लो इसको भोगो, इसको बनाओ। तो बना तो नहीं पाओगे। इसलिए बाबा जी ने कहा कि कल युग जाने लगेगा तो कहेगा अरे भाई अब देखो मैं तो जा रहा हूँ, अब मेरा कर्जा दो दिया हूँ, झूठ का, छल का, काट का, मार का, लूट का, बेविचार का, ये सब कर्जा मेरा दे दो। तो हम लोग तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मालिक ने कहा तुम दे नहीं पाओगे। और एक तमाचा ऐसा मारेगा खींच करके कि 20 करोड़ एक थप्पड़ में पार हो जाएंगे। तब क्या होगा? तब तो मानोगे। अभी मान लो वचन हमारा नहीं होगा नुकसान तुम्हारा। अभी बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अभी मान लो वचन हमारा और नहीं होगा नुकसान तुम्हारा। और नहीं तो मालिक ने कहा सबकी दाढ़ी में आग लगेगा, कोई किसी का बुझाने वाला नहीं मिलेगा। ना पत्नी ना पति, ना बेटा ना बाप, सब अपना जान बचाएगा, किसी को कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। कौन किसका है कोई नहीं पूछेगा। इसलिए अभी वक्त रहते और समय रहते मालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि काम अपना बना लो, काम अपना कर लो। जो परमार्थी सेवा करोगे, दूसरे का भाव अनजान में जो है, जिसको आप नहीं जानते हो उसको आप खिलाओगे, उसको पिलाओगे, उसको भोजन कराओगे, उसकी सेवा करोगे, वो आपका परमार्थ हुआ। और तुम जिसको जान रहे हो, पहचान रहे हो, ये रिश्तेदार है, ये मेहमान है, ये बहन है, ये बेटा है, उसका सेवा करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। वो परमार्थ में नहीं आता है, वो स्वार्थ में आता है कि स्वार्थ लायक करें सब प्रीति। यानी स्वार्थ से आप प्रीत कर रहे हो कि मेरा बहन है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है। इसमें कुछ नहीं है, परमार्थ। यानी हम लोग का काम ये शरीर मिला परमार्थ के लिए। आप जिसको नहीं जानते उसकी सेवा करो, तब आपका काम बनेगा। तब उसके लिए मालिक ने आपके लिए रास्ता निकाला। तो आप लोग को तो समय नहीं है, आज ही काम है, ही काम है, झूठा काम। अरे जब मालिक कह रहे पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला नहीं है, आगे संस्कृत और हिंदी में संविधान बनेगा। पूरे विश्व में संस्कृत और हिंदी केवल बोली जाएगी, सारी भाषाएं सब खत्म हो जाएंगी। इंग्लिश का तो नाम निशान भी नहीं रहेगा। तो आप लोग क्या समझ रहे हो, बाबा जी मजाक कर रहे हैं? का पागल हैं बाबा जी? जब बाबा जी जब 4 आना मजदूरी था, 4 आना वेतन पुलिस अधिकारी और मास्टर का, तो बाबा जी कहे कि अरे बच्चा आगे 3.5 रुपया वेतन तुमको मिलेगा। तब लोग कहते थे अरे बाबा जी पगला गया है। तब काला दाढ़ी था, तो लोग कहता था बाबा पगला गया है। बाबा जी ने कहा अच्छा बच्चा, अगर नहीं मानते हो, जब हो जाएगा तो जितना फाजिल होगा उसको हमको दे देना। लेकिन आज तक ले कोई दिया?
350 का 350 हो गया, फिर भी नहीं दिया। अभी तो और बढ़ गया, लेकिन कोई बाबा जी को दे रहा है। लेकिन बाबा जी की बात में ठेपी लगाओ, इसको कहीं निकलने ना पाए, और इनके बच्चों का भी बोली कहीं निकलने ना पाए, सब में ठेपी लगा दो। अभी आज आपका घटना हो जाएगा तो कल पूरा मीडिया, पूरा पेपर में निकल जाएगा। लेकिन आप कितनों प्रचार करिए, कितनों बोलिए, आपको कहीं नहीं निकलने पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर ठेपी लगाया गया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबका, कि जय गुरुदेव वालों की बात निकलने मत देना। प्रेमियों, देखो, जब मालिक ने हमारे आपके लिए इतनी सुविधा बनाया और सब कुछ किया है, और आपको सत्संग में भी सुनाया गया कि जिस समय जो तुमको खाने के लिए लिखा है वो आपको मिलेगा, अगर नहीं खाओगे तो कुदरत आपको मारकर भी खिलाएगा, सब आपको पक्का प्रमाण दिया गया। लेकिन क्या चीज़ हम लोग सुनते हैं, क्या समझते हैं। एक दिन के लिए सत्संग रखा गया तो देखिए कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, तो सत्संग क्या होगा, क्या सुनाया जाएगा। अरे भाई 10 आदमी बैठे प्रेम से और सुने, तब तो मालिक का धार कुछ आए और बताया जाए। तो अब आने में ही सबको इतना लेट, 1 दिन का भी समय नहीं है, और वो 2 महीने में हो रहा है, 1 महीने में भी नहीं हो रहा, 2 महीने में हो रहा है, तब भी आने का समय नहीं, तो कैसे काम होगा। यानी गुरु का काम, अपना नकली काम आगे और असली काम पीछे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो जैसे आपका भाव और वैसे दया। तब सब लोग कहता अरे गुरु महाराज दया नहीं कर रहे हैं, तो गुरु महाराज दया का करे, ले जाए फेंक दे तालाब में, का कीचड़ में, कि उसको लेने वाला रहे तब देंगे, कि ले जा वहाँ दें। अब लेने के लिए तो कोई तैयार है नहीं, तो किसको दे दें भाई। दया दया। अरे मालिक ने कहा अरे बच्चा, ये तो कलयुग में इतना का कि ये धान का बीजा है यहाँ, और यहाँ से उखाड़ो और यहाँ पर इसको लगा दो। यानी आत्मा और मन को रोक करके, और सिकंडों का काम नहीं है। मालिक ने कहा तुम अपनी आत्मा को जगा लो, परमात्मा को पालो, तुमको सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पर न्यौछावर हो जाएगी। तो भाई जब धान का बीजा जैसे यहाँ से उखाड़ के यहाँ नहीं लगा पा रहे हैं, तो बताइए गुरु के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। यानी गुरु के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग। इसलिए थोड़ा थोड़ा देखो, सत्संग ज़रूरी है, और थोड़ा सत्य बात कड़वी लगता है। काहे बहुत लोग कहता है कि देखो डरता है कि अरे ऐसा ऐसा किए हैं, अब वर्मा तो सबके सामने में बोल देगा, सबके सामने में भेद खोल देगा, सबको बुराई, वो बचेबे नहीं करेगा। तो भाई क्या बचाना है उसमें। यानी खोटी खरी जो है, सो महात्मा कहते हैं सबके सामने खोलो, तो उसको दबा के रखोगे, खोटी खरी तो कहाँ से बचेगा, वो उससे छिपेगा। कहने का मतलब प्रेमियों, ये बेशकीमती शरीर और मालिक ने इतना सुविधा हमारे आपके लिए दिया, इसलिए अभी वक्त समय है आदेश का पालन, वो गुरु भक्ति है। रुपया पैसा मात्र नहीं खुश होते हैं। बाबा जी कहते हैं मुझे कोई रुपया से नहीं खरीद सकता है। मैं जब 12-14 घंटा बैठता हूँ तुम्हारे बीच, तब तुम 10 रुपया मुझे देते हो। और दुकान में भीड़ लगा रहता है, दुकान में क्या कहेगा, अरे भैया वर्त खुला कर दीजिए, बाबा जी को 10 रुपया दर्शन करना है। बाज़ार के लिए पूरा झोली खाली हो जाएगा, लेकिन बाबा जी के लिए 10 रुपया देना है, खुला कर दीजिए। सही बात बाबा जी कह रहे हैं कि मैं जब 14 घंटा 12 घंटा बैठता हूँ तो 10 रुपया तुम मुझे देते हो, लेकिन तुम्हारा वो 10 रुपये से मैं इतना बड़ा काम करके दिखा रहा हूँ। बाबा जी तो कह रहे हैं हम तो तुमसे मांग नहीं रहे हैं, कि मांग रहे हैं बाबा जी आपसे कि दो। अरे भाई तब सबका भाव बना है
कि अरे भाई रोज़े दर्शन करना है तो 10 रुपया से फादिल देंगे तो कहाँ से देंगे, क्योंकि उसमें मेलो तो करना है, क्योंकि मेला में चेला बना है सब, मेले में मेला जाएगा चेला खरीदे समनवा, तो समनवा खरीदने के लिए तो रुपया बहुत काफ़ी रहेगा, लेकिन बाबा जी को देने के लिए 10 रुपया रहेगा। तो कहने का मतलब देखो प्रेमियों, जो मालिक ने हमारे आपके लिए सब बना दिया, सारी सुविधा दे दिया, अगर अब हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या मालिक लाके आपके ऊपर में डाल देंगे? कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कुछ पाने के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है? कि वैसे मिल जाएगा? अगर भाई बेगर किए मिल जाए तो बताइए, चलिए वहीं किया जाए कि बेगर किए मिल जाए। लेकिन हम तो जानते हैं कि बेगर किए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे खेती भी लगाओगे तो बेगर किए तो नहीं मिलेगा, दुकान भी करोगे तो दुकान में भी बेगर किए तो मिलने वाला नहीं है। यानी कोई काम बेगर किए मिलने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज बेगर काम के मिल जाएगा? तब ढोल पीटते रहोगे कब तक? इसलिए अब तो खड़े हो जाओ, अब भी समय है, वक्त है, नहीं तो पछतावा रह जाएगा कि हमने अगर गुरु का काम कर लिया होता तो मेरा भी इतिहास बन गया होता। इतिहास बन रहा है, इसमें काम नहीं हो रहा, इतिहास बन रहा है। और इतिहास बन करके जब तैयार हो जाएगा तब देखिए, यानी चुटकी का खेल अब की चुटकी बजा देखाना, यानी चुटकी का खेल अब किया है। मालिक ने कहा परिवर्तन का काम चुटकी का खेल अब किया है और चुटकी बजा के दिखाना है। अब मालिक आपको बरोबर कह रहा है कि बच्चा ऐसा परिवर्तन करूंगा कि सारे विश्व के लोग दांतों तले अंगुली दबाएंगे कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। ऐसे सारा दुनिया आपके पास आएगा, सारे विश्व के लोग ऐसे आएंगे बगैर चमत्कार का, बगैर कोई ताकत का। इसलिए अब भी तैयार हो जाइए। मालिक जो है बरोबर आपको आगाह कर रहे हैं कि भाई ये किराए का मकान आपको भजन करने के लिए मिला, अगर तुम भजन नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक रास्ता मालिक ने सेवा का खोल दिया है। चाहे तन से सेवा करो, चाहे धन से करो, चाहे मन से करो। यानी सेवा 3 प्रकार का है, तन से, धन से और मन से। तो जिससे आप सेवा कर सको करो। अरे कुछ नहीं कर सकते तो चलो मिट्टी ढो भाई, उसमें तो नहीं कुछ लगेगा। काम तो अपना बना लो, कुछ तो कर लो गुरु भक्ति। अभी 50 आदमी का लगभग हैं, 50-45 आदमी बता रही थी कि 50-45 हैं, उतने बनाते हैं, उतने खाते हैं और मिट्टी धोने जाते हैं। तो अब तो बाबा जी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि बाबा जी सतगुरु धाम में आज 3 दिन हो गया। अब सतगुरु धाम से ज्ञान आश्रम जाने वाले हैं, तो जब जाएंगे तो भीड़ लगा रहेगा, तब तो मिट्टी ढोएगा खूब। अभी तो थोड़े मोड़े ढवा रहा है, लेकिन अब तो जाने वाले हैं, क्योंकि सतगुरु धाम पहुँच गए कानपुर से। अब कानपुर पहुँच गए हैं यानी सतगुरु धाम, अब सतगुरु धाम से ज्ञान आश्रम जाएंगे। तो जब जहाँ मालिक पहुँचेंगे तो भीड़ नहीं जाएगा। अभी सतगुरु धाम में भीड़ है, और जब ज्ञान आश्रम पहुँचेंगे तो ज्ञान आश्रम में भीड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रेमियों, हम लोग के मानव शरीर के लिए मालिक ने इतना सुविधा दिया, इतना सुविधा बनाया और इतना खाने पीने का सामान दिया, लेकिन प्रेमियों ये मानव शरीर जो हमको आपको मिला, ये किराए का मकान है। लेकिन ये कहने का मतलब उस परमात्मा ने हम आपको बताया कि एक दुनिया 2 से बनी है, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। यानी शाकाहारी चाहे मांसाहारी। तो शाकाहारी में हम लोग आते हैं, यानी शाकाहारी जो पैदा होता है, पैदा होने के बाद उनकी आंखों से तुरंत दिखाई देता है, नाखून उनका चौड़ा होता है, दांत भी उनका चौड़ा होता है, पानी वो खींच करके पीता है, चाट के नहीं पीता है, खींच करके पीता है। वो शाकाहारी है और उसको मांस खाने का अधिकार नहीं है। और मांसाहारी वो है, पैदा होने के बाद उसकी आंखें हफ्ता से 14 दिनों तक बंद रहती है, नाखून उसका नुकीला, दांत उसका नुकीला,
पानी जीभ से चाट के पीता है वो मांसाहारी है। तो दुनिया दो से बना, एक शाकाहारी एक मांसाहारी, एक रात एक दिन, एक सूरज एक चाँद, एक स्त्री एक पुरुष, दुनिया दो से बना। अब उसका पहचान भी है। शाकाहारी का दवा अलग तैयार होता है क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप बहुत नॉमिनल होता है, लेकिन मांसाहारी का ग्रुप बहुत तेज होता है, उनकी दवा अलग बनती है। यानी शाकाहारी और मांसाहारी में बहुत अंतर है। जैसे आदमी की दवा अलग और जानवर की दवा अलग। लेकिन अब हम लोगों ने देखा भाई वो खा रहा हम भी खाएंगे, वो कर रहा तो हम भी करेंगे। ये मानव शरीर मांस खाने के लिए नहीं बनाया गया है। शाकाहारी की जो है आंत ये 30 से 32 फीट 33 फीट की है शाकाहारी की। एक बकरे को काटता है, देखिए कितना बड़ा आंत निकलता है उसका, नाप के देख लीजिए, आने लगेगा कि उसके पेट भर में आते हैं। यानी 30 से 32 फीट शाकाहारी की आंत होती है और मांसाहारी की आंत 10 से 12 फीट, यानी 10 से 12 फीट। अभी वो मांस को खाएगा और 2-3 घंटे के अंदर वो गला करके बाहर। लेकिन शाकाहारी खा लेगा तो 3 दिन के बाद निकलेगा और वो भी जिंदा, क्योंकि 1000 सेंटीग्रेड अगर पानी को गर्म कर दिया जाए तो कुत्ता बिल्ली जानवर गाय बैल बकरी मछली सूअर इनके अंदर ऐसी बैक्टीरिया है कि 1000 सेंटीग्रेड पानी गर्म करने पर भी ये मरेंगे नहीं। और हम लोग 150-125 सेंटीग्रेड मांस को पका के खाते हैं। वो जानवर का कीटाणु जानवर का बैक्टीरिया सब हमारे अंदर जा रहे हैं। तो मनुष्य के जो कीटाणु और बैक्टीरिया हैं उनको मार के खा ले रहे हैं। तो जानवर के अंदर का जो बैक्टीरिया और कीटाणु हैं वो मानव शरीर में आ जा रहे हैं। तो मानव शरीर में रहते हुए भी ये जानवर हो रहा है, क्योंकि जानवर का बैक्टीरिया जानवर का कीटाणु इसके अंदर आ गया। अब जब बीमारी भी लगेगा तो डॉक्टर तो मनुष्य शरीर का दवा देगा, मनुष्य के खून की दवा देगा, क्योंकि भाई ये तो मनुष्य है। लेकिन उसके अंदर तो जानवर का कीटाणु जानवर का बैक्टीरिया है, तो वो दवा काम करेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई। तो बाबा जी कोई गप नहीं मार रहे हैं, झूठा नहीं बोल रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, सबको बचाने का और सबके रक्षा की बात कर रहे हैं कि अभी वक्त और समय है। क्योंकि मांस खाने वाला अलग है और शाकाहारी अलग है। शाकाहारी जब पैदा होता है तो देख लो, बताया गया आपको। अब मांसाहारी पैदा होता है तो उसको भी देख लो कैसा है। इसलिए अब हम लोग मनुष्य लोग क्या बन गए कि जैसे मान लीजिए ये सुविधा बनाया गया कि भाई मछली जल को साफ़ करेगी, सूअर चारों तरफ गंदा को साफ़ करेगा, मुर्गी बतख जो है जो नाली वाली है बर्तन कुर्तन लोग मारते हैं कीटाणु होता है बैक्टीरिया होता है उसको साफ़ करेगा। लेकिन कबीर साहब ने क्या लिख दिया? कबीर साहब ने कहा कि एक चौथा सूअर और पैदा हो गए। 3 सूअर तो हमारे आपके सुविधा के लिए बनाए गए, लेकिन चौथा सूअर और पैदा हो गए मनुष्य। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा कि जगवा में 4 सूअर हैं भाई। पहला सूअर को कहिए महिला के करे सफाई, और दूसरा सूअर मुर्गी को कहिए जो नाली के करे सफाई, और तीसरा सूअर मुर्गी को कहिए जो नाली के करे सफाई, और चौथा सूअर मनुष्य को कहिए जो सबके करे सफाई। तो मुर्गी तुम भी चले आओ, बकरा तुम भी चले आओ, गाय तुम चले आओ, सूअर तुम भी चले आओ, मछली तुम भी चले आओ, अंडा तुम भी चले आओ। तो क्या होगा? बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? इसलिए एक की दवा 100 में ना मिलेगी तब क्या करोगे यार? ज़माना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार ज़माना बदलेगा, और सुनते जाओ सभी नर नार ज़माना बदलेगा।
अब वो ज़माना बदलने वाला है। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, क्योंकि मालिक ने कहा है और रविदास जी की पोथी अब तक नहीं बताई गई थी। यानी 10 जुलाई सन 52 से प्रचार शुरू हुआ और 2012 तक नहीं बताया गया, लेकिन 2012 के बाद में पोथी बताई जा रही है कि भारत में अवतारी होगा जो अतमे विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म भेष में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन और युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला और देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारत संहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा और भारत में न्यायालय होगा, तब संत राज सुख बरसाएगा, तब सतयुग आएगा। ऐसे थोड़ा आएगा। बाबा जी ने कहा कि गंदगी लोगों ने बोया है, गंदगी लोगों ने फैलाया है, गंदगी इन्हीं से साफ करवा लिया जाएगा और सतयुग साफ सुथरे में आएगा, गंदगी में नहीं आएगा। इसलिए प्रेमियों, अब मालिक के काम के लिए तैयार हो जाओ। अब वक्त और समय नहीं है, किस घड़ी कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मरने का ही सामान सब लोगों ने बनाया है, बचने का सामान किसी के पास नहीं है, केवल मरने का सब लोगों ने तैयार किया। तो भाई अब इन्हीं शब्दों के साथ